पूरी दुनिया के पर्दे पर अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों हस्तियां आई, बेशक, मगर किसी ने भी शैतान की पूंछ पे इतना संगठित होकर पांव नहीं रखा जितना के मदीने वाले मुस्तफा ने रखा। बर्बाद कर दिया शैतान को, जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तबाह कर दिया शैतान को, कहीं का नहीं रहा, शैतान बर्बाद हो गया, उजड़ गया, उसकी किंगडम तबाह हो गई। ईंट से ईंट बजा दी उसके साम्राज्य की मुस्तफा ने। बेशक। अब जिसका घर लुट गया हो, अरे उसने किया क्या था? उसने हुजूर के आने से पहले पूरा साम्राज्य बना लिया था। बेशक, पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, झूठों का, जुएबाजों का, चुगलखोरों का, जानियों का, अय्यारों का, मक्कारों का, दगाबाजों का, जंगलियों का, वैशियों का, नामर्दों का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसने लोगों के हाथों में तलवारें दे दी थी, मारो काटो, फितना फसाद फैलाओ, खून बहाओ, कबीलावाद, बरादरीवाद और खित्तावाद, धर्मवाद, नजरियावाद और इज़मवाद के नाक खड़े कर दिए थे सोसाइटी में, फन उठाए खड़े थे। नबी के आने से पहले इंसान आदम के बेटे जरूर थे, मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बहुत खुश था। जज़ाकल्लाह। तुम्हारी समझ में आ रही? एक सवाल का जवाब है ये। आज हमें अल्लाह जज़ा खैर दे, आज मैं तकरीर आपको सुनाऊंगा, मगर कल सुबह का सूरज निकले तो आप ये मत कहना कि इमरान हनीफ ने तकरीर बहुत अच्छी की जी। कल सुबह का सूरज निकले तो आपको मेरी तकरीर का एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट याद होना। वाह 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 वाह, नारे उसका जवाब, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आबाद रहें, सरसब्द शादाब रहें। किया क्या था? तवज्जो है आपकी? अल्लाह से वादा किया था इसने, मुझे तूने निकाल दिया है, मैं तेरे बंदों को जहन्नम भेज दूंगा, सबको खतरनाक बीमारियों में मुब्तला कर दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नेक बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा। कहने लगा, हाँ तेरे नेक बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा, मगर जिस पे भी चलेगा आखिरी हद तक चलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे छूट है, मगर गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड, गेट आउट फ्रॉम हियर, उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। कहा बदला लूंगा मैं तुझसे और तेरे बंदों से। इरशाद मुझसे और मेरे बंदों से बदला लेगा, एक एक को जहन्नम में डाल दूंगा। लाम लान जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, तुझसे और तेरे फॉलोवर्स से सबसे जहन्नम को पाट दूंगा और जहन्नम को भर दूंगा। कोशिश आखिरी हद तक कोशिश की इसने जनाबे वाला। नबी के आने से पहले बिल्कुल बेलगाम हो गया, एक साम्राज्य खड़ा कर लिया, एक किंगडम बना ली। हजरात वहाँ इंसानी कहाँ थे? वो जनाबे वाला वो बड़े जालिम थे, बड़े अत्याचारी थे, अहंकारी थे, किब्रो गुरूर और नखवत के मुजस्समे थे। वो जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला न्याय का गला घोंटते थे और अन्याय का राज था उस समाज में। शैतान खड़ा खड़ा मुस्कुराता था, मगर अच्छा हुआ, जमीन चीखी, आसमान चीखा, बच्चे कब्रों में चीखे, बच्चियां चीखी, मनहूस घोषित की गई, बेवा चीखी, और जनाबे वाला मजलूम बेकस और बेबसों ने जब ठंडी सांसें ली हैं और गर्म आहें ली है, अर्शे खुदा हिल गया और 12 रबीउल अव्वल को इंसाफ करने वाला मुस्तफा तशरीफ ले आया। न्याय का झंडा उठाने वाला, मानवता का प्रचार करने वाला, इंसानियत का जनाबे वाला, इंसानियत का अलंबरदार तशरीफ ले आया। वेल विशर शुभचिंतक, आदम के बेटों को जहन्नम से निकाल के जन्नत की तरफ लाने वाला और शैतान के खूनी और खून आशाम पंजों से बचा के अल्लाह की रहमत की तरफ लाने वाला मोहम्मद तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं है? चारों तरफ खुशियों ने जनाबे वाला, चारों तरफ खुशियां शादमानियां शामियाने की तरह फैल गई। जरा जोर से। और जनाबे वाला जमीनों में आसमानों में शोर मचा, चारों तरफ नवेद जां फिजा की गुलकारियां दिखाई दी। आ गए हो हजरत जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ मौलद मुस्तफा के चारों तरफ, चारों तरफ। और यूं हजरत जिब्राइल अमीन, जिन्हें फरिश्तों का रसूल कहो आप,
जो फरिश्तों के रसूल हैं वो जिब्राइल सरदार हैं, सैयदुल मलाइका हैं। यूं हाथ फैला फैला के मौलद मुस्तफ़ा के दरवाजे पे यूं कहते थे, इज़हरिया सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ले आइए रहमतुल लिल आलमीन, आज आइए आपके स्वागत के लिए ये फरिश्तों की जमात खड़ी है। सुभान अल्लाह तुम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अपने आप कहते रहो, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान चारों तरफ खुशियों और शादमानियों ने एक अजब कलर फिजाओं में घोल दिया और बस हर शख्स खुश था, जर्रा जर्रा खुश था। एक अकेला शैतान ऐसा था। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अल बिदाया वन निहाया नाम की एक किताब है। उस किताब के अंदर साहिब बिदाया निहाया एक रिवायत लिखते हैं। जी इरशाद। कहते हैं सारी दुनिया में खुशियां थी जी बेशक। मक्के के पास में दो पहाड़ियां थीं, उन पहाड़ियों के बीच में शैतान खड़ा खड़ा रो रहा था, बल्कि मैं अपनी जबान में कहूं डकरा रहा था। जैसे तुम्हारे बैल डकराते हैं वैसे ही शैतान डकरा रहा था। उससे पूछा गया सारी दुनिया में खुशी है, तू क्यों डकराया? बोले डकराया क्या, मेरे साम्राज्य की ईंट बजाने वाला मोहम्मद आ गया, बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष से जो मैंने किंगडम बनाई थी, जो मैंने अपनी हुकूमत तैयार की थी, उस हुकूमत के, उस किंगडम के, उस सल्तनत के पर खचे उड़ाने वाला, धज्जियां बिखेरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। सारी कायनात लुट गई मेरी और तुम हंसियों की बातें करते हो। सारी कायनात उजड़ गई मेरी और तुम मुझसे ये कहते हो कि रो क्यों रहे हो? हजरात मोहतरम, पहली बार संगठित होकर अगर किसी ने शैतान की पूंछ पे हाथ रखा है, पांव रखा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा है। हजरात लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया मुस्तफा जाने रहमत ने, आदम के बेटों को इंसान बना दिया मुस्तफा जाने रहमत ने, जहन्नमियों को जन्नती बना दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। इनकलाब आ गया, इनकलाब। बादरों से बेटियों को उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी। आज इसीलिए इस औरत के दिल में सबसे ज्यादा प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। आज जब वक्त आया आई लव मोहम्मद, तो जनाबे वाला पूरे भारत में नहीं दुनिया भर में महिलाएं सामने खड़ी थी, औरत सामने खड़ी थी और ये औरत ये कहती थी कि अधिकार हमारे मोहम्मद का इसलिए है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हस्ती है जिसने कब्रों से उठा उठा के हमें जिंदगी की खैरात बांटी है। वो हमारा मोहसिन है, वो हमारा करम फरमा है, जिंदगी देने वाला हयात बख्श मोहम्मद। और जनाबे वाला यहाँ तक के मुसलमानों ने बल्कि उन्होंने भी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, बीच चौराहे पे आके कहा वी लव मोहम्मद। सुभान अल्लाह। और से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। क्यों शैतान को तकलीफ है? तवज्जो है, इसलिए तकलीफ है कि 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। क्या बात है माशाअल्लाह। अपने आप बोलते रहो, जब नबी की तारीफ आए तो खुद ब खुद तुम्हारी जबानों से सुभान अल्लाह के अल्फाज निकलने चाहिए। बेशक। और सुभान अल्लाह मैं अपने लिए नहीं कहलवा रहा हूँ, तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। जितनी बार कहोगे जन्नत में पेड़ उग जाएंगे। बेशक बेशक। 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या बात है। ये तुम्हारा मेरा नबी है और आज भी शैतान घायल है, तो मेरे नबी की वजह से घायल है। आज भी शैतान तड़प रहा, जख्मों को चाट रहा है। बेशक बेशक। जोर से बोलो, जख्मों को चाट रहा है। मुस्तफ़ा आए जुए के अड्डे बर्बाद, मुस्तफ़ा आए जनाबे वाला नशे के अड्डे बर्बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत आए तो जनाबे वाला ये हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच जो होता था बीच चौराहे, हर हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच का नरखरा पकड़ लिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। लड़ाइयों को रोका, शांति की स्थापना की मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। जरा जोर से कहो, जो शांति भंग हो गई थी जमाने में, सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शांति को वापस लाने का प्रयास किया और ऐसा सफल प्रयास किया कि मैं तो मुसलमान ठहरा, डॉक्टर माइकल हार्ट जैसे नॉन मुस्लिम अल्लाह की कसम मेरे मोहम्मद के दीवाने बनते हुए नजर आते हैं। उनकी किताबें पढ़ के देखो। अभी तुमको मालूम ही क्या है, जलसों में होता क्या, इन बुढ़ों से कोई पूछे तो
सही बात है, क्या कहने हैं हजरत, जवाब नहीं है। बहुत अच्छा पैगाम। ये बूढ़े, ये 60 साल के 70 साल के बूढ़े जिन्हें हमारा आइडियल बनना चाहिए था। बेशक। अरे ये खुली किताब की बुढ़ा मेरे लिए, बूढ़ा जैसा करेगा बेटा वैसा करेगा। सही बात, बिल्कुल। जलसा मुस्तफा को रोकने की बातें की जाती हैं। मुस्तफा के जलसे को कहा जाता क्यों और कैसे? अरे क्या है इस जलसे में? कोई नाच है, कोई गाना है, कोई डांस है इस जलसे में? यहाँ बात है मुस्तफा की। बेशक। और से बोलो। बेशक। और तुम 50,000 की बातें करते हो, ये जिला पंचायत, वो जिला पंचायत, 15,000, 10,000 और 5,000 और ये प्रधान जी। लोगों के पेटों में ऐंठन हो रही है कि क्यों दे रहे हैं इतना? अरे 10-15,000 रुपए खर्च कर दिए जिला पंचायत के सदस्य ने या आने वाले ने। क्या कर लिया, क्या दे दिया? मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे जान फिदा करूं, तेरे नाम पे जान फिदा करूं, तेरे नाम पे जान फिदा। अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम लोगों को। आमीन आमीन। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जान दो जहां फिदा। ना करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा। क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर करोड़ों जहान होते या रसूल अल्लाह एक एक करके कुर्बान कर देता, एक एक करके कुर्बान कर देता, मुस्तफा तेरे नाम कर देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 1,50,000 रुपए कहता जलसा होता क्यों है? कहते तू नहीं था तो जलसा हो रहा था, तू नहीं होगा तो जलसा होगा। मैं नहीं था तो जलसा हो रहा था, मैं नहीं हूँगा तो जलसा होगा। बुढ़ा नहीं था हर जलसा हो रहा था, हाजी जी नहीं था, चिद्दा नहीं था, बुद्धा नहीं था, कलवा मलवा शबे बराती जुम्मेराती कोई नहीं था, नबी का जलसा जिक्र हो रहा था। सुभान। और जोर से बोलो। बेशक। अरे ये राती खैराती उद्धा बुद्धा कोई नहीं था, मगर मुस्तफा का जलसा हो रहा था। जानते हो कब से जलसा होता है? ये हाशिम जलसा कराता है कि कमेटी वाले जलसा कराते हैं? कौन कराता है? ये सरफराज कराते हैं कि जियाउद्दीन कराते हैं? ये इब्ने हसन कराते हैं, कारी यूसुफ रज़ा संबली कराते हैं, मुफ्ती जुबैर कराते हैं, ये जनाबे वाला सरफराज कराते हैं, या मेरे दोस्त कारी गुलाम नबी कराते हैं? ये जलसे कराते हैं। इनकी और मेरी हैसियत और औकात क्या? हज़रात मोहतरम नबी पाक का जलसा पहली बार नबी का जलसा, पहली बार नबी का जलसा उस वक्त हुआ जब वक्त न था, टाइम न था, जमीन न थी, ज़मान न था, मकीन न था, मकान न था, जवान न था, निजाम न था। कहाँ है बुढ़ा? इस बुढ़े को सुनाओ, इसके कानों से रूइयां निकालो और इनसे कहो जलसा हाजी जी तुम नहीं थे, जलसा हो रहा था, तुम नहीं थे, जलसा था, तुम नहीं होगे, जलसा होता रहेगा। कौन रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? अरे तुम जनाबे वाला तुम रोकोगे मुस्तफा के जिक्र को? कोई वहाबी रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? ये बेईमान रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? या यार मक्कार नेता रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? कौन रोकेगा नबी के जिक्र को? तुम नहीं थे, जलसा हो रहा था। पहला जलसा उस टाइम हुआ था जब टाइम भी न था, न तुम्हारा सरदार नगर था, न तुम्हारा सिरसवा था, न तुम्हारा डूंगरपुर था, न एलवाड़ा बैलवाड़ा था, न डूंगरपुर था, न तुम्हारा आदली था, न बादली, न आंडा न टांडा, और जनाबे वाला न तुम्हारा रामपुर न मुरादाबाद, न कलकत्ता न मद्रास। इंडिया की बात है इंडिया भी नहीं, जनाबे वाला एशिया भी नहीं, मलेशिया भी नहीं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका नहीं, सातों बर्रे आलम नहीं, सातों बहरे आलम नहीं, न अटलांटिक महासागर है, न अरेबियन ओशियन है, न जनाबे वाला हिंद महासागर है, कुछ भी नहीं। हजरत मोहतरम ये जमीन नहीं, वो आसमान नहीं, ये धरती नहीं, वो गगन नहीं, ये अरिंदा परिंदा चरिंदा नहीं, ये दरिंदा नहीं, खुदा की कसम ना हाल ना पहाड़ कुछ था ही नहीं, ना बाग थे ना बहार, न नजारे न सैयारे, कुछ भी नहीं था। एक अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से
एक अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया हुजूर का नूर। 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की रूहों को अल्लाह ने बुलाया। बेशक इनविटेशन देने वाला अल्लाह, आने वाले मुझ जैसे तुम जैसे निकम्मे नहीं, हम जैसे गुनाहगार सियाहकार जफाशियार नहीं, वफादार ही वफादार, ताजदार ही ताजदार, नबुव्वत और रिसालत के शहर, नबुव्वत और रिसालत की किंगडम्स के ताजदार। बेशक वो एक एक शहंशाह वाला आदम सफीउल्लाह जैसी हस्ती, हजरत नूह नजीउल्लाह जैसा पाकीज़ा वजूद, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा जिगर, सुभान वो रूह, पाकीज़ा रूह। तुम क्या हो, मैं क्या हूँ? गिरेबानों में झांक के देखो, कभी कभी तो इंसान भी नहीं लगते हो। सही बात जी। बहुत लंबी लंबी बातें हैं। कैसी मस्जिद, कहाँ की मस्जिद? मस्जिदों की बातें होती हैं। तुम जलसे रोक के मस्जिद बनवाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना जलसा करोगे ना मस्जिद बनाओगे। शैतान का एक हरबा है कि गरीबों की शादियां कर देते, गरीबों की शादियां कर देते, गरीबों की शादियां कर देते। अरे ना बेड़ा उठता, ना गरीबों की शादियां होती, ना जलसा होता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही फरमा रहे। मुस्तफा के जिक्र से ज्यादा नहीं है कुछ भी, बेशक मुस्तफा के चर्चा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नमाज भी जरूरी है तो नबी पाक का चर्चा वहां भी मौजूद होगा। अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया। तुम किस नमाज की बातें करते हो? कौन सी नमाज की? फजर की, जोहर की, असर, मगरिब, ईशा की? मैं इमरान हनफी कहता हूँ नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, फौज और फलाह का सामान है, नमाज दुनिया में रोशनी और आखिरत में जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। नमाज जरूरी है। मगर जानते हो इस नमाज के लिए अल्लाह ने क्या क्या सिस्टम बनाए हैं? जानते हो ये नमाजें क्यों बनी हैं? जानते हो इन नमाजों का सिस्टम पूरी दुनिया में कैसे बनाया है अल्लाह ने? जानते हो हज़रत मोहतरम, क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता था कि सूरज 6 बजे हर जगह छुप जाता पूरी दुनिया में? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अरे अल्लाह तो बड़ी ताकत वाला, अल्लाह चाहता तो पूरी दुनिया में 6 बजे छुपता, पूरी दुनिया में 6 बजे निकलता, एक ही टाइम पे निकलता और एक ही टाइम पे छुपता। मगर ये अल्लाह क्या तेरा पावर है कि पूरी दुनिया को तूने 24 घंटे में बांट दिया। क्या बात है, क्या बात है। जोर से बोलो। मेरे यहाँ सरदार नगर में 6 बजे निकल रहा है, यहाँ से 2 में जनाबे वाला 100 किलोमीटर के फासले पे जा रहा हूँ तो 6:01 पे निकल रहा है, और 100 किलोमीटर के फासले पे चला 6:02 पे निकल रहा है, फिर कहीं 6:30 बजे निकल रहा है, फिर कहीं 7 बजे निकल रहा है, इसी तरीके से 7:30, 8:30, कहीं 3 घंटे का, कहीं 4 घंटे का, कहीं 5 घंटे का फर्क है, कहीं 6 घंटे का फर्क है, कहीं 7 घंटे का। अरे कमेटी वालों, अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो, तुम्हारे जनाबे वाला तुम्हारे दरीचे खुले हुए हो तो गौर से सुनना और इन हाजियों को सुनाना। क्या बात है बाबा। बड़े बूढ़ों के कानों से रूइयां निकालना और इन्हें समझाना। वो पुरानी सोच के लोग, उन्हें बताओ, अरे जिस मस्जिद की तुम बातें करते हो और जिस नमाज की तुम बातें करते हो, क्या अल्लाह में इतनी कुदरत न थी? अल्लाह तुम लोगों को अच्छा रखे। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, दर्द दिल पेश कर रहा हूँ। जी 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 कर दूंगा तकरीर भी, मैं हर स्टाइल में तकरीरें कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ अजब ही जनाबे वाला दिल के अंदर एक दर्द है जो छलक रहा है। सुन्नियों की बस्ती है, कोई वहाबी अगर रोकता और कहता तो समझ में आता था जी इसे दुश्मनी है मेरे नबी से, शैतान की औलाद है ये। चाहता है मुस्तफा जाने रहमत की अजमत घट जाए, हर जगह मुस्तफा जाने रहमत में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है। कलेजों में ठंडक पड़ती है जब कोई मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे तेज़ चलाता है, फावड़े चलाता है, तो इसका कलेजा ठंडा हो जाता है, इसका कलेजा ठंडा हो जाता है। मगर तुम तो सब ठहरे नबी के गुलाम। बेशक। किसी ने आज तक तुम्हें ये क्यों नहीं बताया
नमाज जरूरी है, मगर इस नमाज के पीछे जरा कुछ बैकग्राउंड तो देखो। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरा अल्लाह क्या ऐसा पावर नहीं रखता सिरसमा वालों, सरदार नगर अटरिया वालों, ऐसा पावर नहीं है क्या उसके पास? अरे जो अल्लाह इतनी बड़ी जमीन मिनटों में और सेकंडों में पैदा कर दे और इतना कह दे बन जा, सुभान अल्लाह। बन गई। जिसने इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना डाला, कहाँ है तुम्हारी दुनिया के ये इंजीनियर साहब? और सारी दुनिया के इंजीनियर इकट्ठे हो गया, एक लेंटर डालेंगे 2000 फीट का, उसमें कोई पिलर नहीं लगाएंगे, नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, नहीं कर सकते। मगर ये मेरा अल्लाह है। इतना बड़ा आसमान आपको खरबों साल हो गए बगैर पिलर के बना है, आज तक ना झुका ना गिरा। बेशक बेशक, क्या कोई पिलर नहीं है। एक छोटा सा शामियाना बनाने के लिए 10 पिलर की जरूरत पड़ी है, 10 पिलर की, मगर ये अल्लाह है। इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। क्या शान वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया, और ऐसे ही अल्लाह ने इनको बैलेंस दे दिया। अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा, रफ़अ समकहा फसव्वाहा। अल्लाह इनके बैलेंस को कायम किए हुए है, सुभान अल्लाह। और अगर अल्लाह इनकी बैलेंसिंग रोक दे, सरदार नगरिया पे गिर जाए, अटरिया पे गिर जाए, पटरिया पे गिर जाए, खटरिया और खबरिया पे गिर जाए, कुछ ना बचे। अगर बैलेंसिंग खत्म तमाम हुई तो पता चला अटरिया अंदर, खटरिया बाहर, और पता चला पूरी दुनिया इधर से उधर, अंदर बाहर। बेशक बेशक, यही बात। बैलेंस बनाता है अल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलते रहो। अभी तो बातें बहुत हैं करने की, हैं? खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे इसी मुस्कुराहट के साथ। पूरी रात नबी का जिक्र सुनो। मुझे अल्लाह ने उस क्वालिटी का खतीब बनाया है, ना मैं थकता हूँ ना थकाता हूँ, सारी रात बोलूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। बिफज़लिही अज़्ज़ व जल्ला। इसलिए ऐसे ही बैठे रहना, शैतान लाख उकसाए, गर्दन पकड़ कर मरोड़ देना और साबित कर देना मनहूस, आवारा। हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। जिस अल्लाह ने सोने और चांदी की कानें बना दी, जिस अल्लाह ने डीजल पेट्रोल की कानें बना दी, जिस अल्लाह ने जनाबे वाला इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, जिस अल्लाह ने तुम्हें बना दिया, तुम देखते नहीं अपने आप को, क्या शान के लगते हो, मगर तुम अपने आप में कभी गौर करते हो ना? जलसों की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, जलसों की बात ही नहीं होनी चाहिए। कभी गौर किया? मेरा कुरान बार बार कहता है तुमसे, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। मेरा अल्लाह फरमाता है बार बार, अरे तुम अपने अंदर झांक के तो देखो, अल्लाह की कुदरत के जलवे कैसे हैं तुम्हारी नफ्सों के अंदर। इन कानों को देख लो, इन आंखों को देख लो, 40,000 पर्दों के बीच में लेंस को रखा है मेरे मौला ने, क्या इनाम किया है। कभी याद आई तुम्हें बात? सुभान। बस यूं ही इस्तेमाल कर ली आंखें, कभी इधर चला दी कभी उधर चला दी। उस अल्लाह का भी एक बार शुक्र अदा किया जिस अल्लाह ने अंधों से पूछ के देखो आंखों की कीमत क्या है, बहरों से पूछो कानों की कीमत क्या है। एक फेफड़े के लिए मढ़ैया बिक गई। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। ये कोसमोस है, ये विवेकानंद है, ये साईं है, भरे पड़े हैं। एक फेफड़े के लिए मढ़ैया बिक गई, एक फेफड़े के लिए मढ़ैया बिक गई, घर बिक गए, दौलतें बिक गई। ये अल्लाह है। फ्री ऑफ कास्ट 1 रुपया नहीं लिया, कभी नहीं कहा 1 रुपया दे दो रे। आंखें दे दी फ्री में, कान दे दिए फ्री में, एक पूरे जिस्म की एक खाल और 1000 कलर। सुभान अल्लाह। पेट की खाल अलग, चेहरे का अंदाज अलग, कानों में भूल भुलैया बना दी, क्योंकि अंदर जो कानों के पर्दे हैं बड़े हसास और सेंसिटिव हैं। मेरे बंदे को कोई कीड़ा परेशान ना कर सके, जरा सा भी भुनका आता तो सीधा हाथ निशाने पे जाता है। बेशक, क्या बात है, क्या हसास खाल है। ये दिल देखो, ये जिगर देखो, कभी गौर किया ना? अरे पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को इकट्ठा कर लो, इन डॉक्टर और मेडिकल लाइन के सारे सूरमाओं को बुला लो,
सकता जो मेरे मौला ने नेटवर्क बनाया। ऐसे चौराहे रगों के और ऐसे तिराहे और ऐसे दोराहे, खून पानी से नहीं टकराता, बलगम मिलट से नहीं टकराता, हर चीज अपने अपने जनाबे वाला रास्ते में है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जरा सा टकराव अगर शुरू हो गया तो फिर जनाबे वाला देखते हो तुम डॉक्टरों की लूट मार। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं कहीं कहीं। ए शमशाद साहब इधर बातें नहीं, खुश रहो कमेटी वालों, परेशान तो नहीं हो। कहीं के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं मगर कुछ डॉक्टर ज्यादा ही बुरे हैं, ज्यादा ही बुरे हैं। लूट मार मची पड़ी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो किताबें जो पढ़ाते थे डाल से डलिया, अब ये पढ़ाना चाहिए डाल से डॉक्टर, डाल से डकैती। बिल्कुल ऐसा पढ़ाना चाहिए। बिसातें उलट गई। अपने अंदर कभी गौर किया है आपने? ये अल्लाह की कुदरत के जलवे, क्या आंखें बनाई हैं और हर चीज को उसके स्टाइल पे रखा। जोर से कहो, जो चीज जहां सूट होती थी वहीं पे रखी। देखो दोनों आंखें सामने हैं, अगर तुम कल्पना करो रसी देर के लिए अगर एक आंख आगे होती और एक पीछे होती कैसे लगते? काने काने कैसे लगते? तिरछे तिरछे। जरा गौर करो, अगर एक कान, दोनों कान इस साइड में है, अगर दोनों कान ऐसे ना होते, एक कान ऊपर होता छत के ऊपर और एक कान थोड़ी के नीचे होता, कितने अच्छे लगते। मगर ना, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से बनाया, पुतले आदम तैयार किया, रूह डाली और फिर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ अपने महबूब से। अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से, ए मेरे महबूब, मैंने आदम को पैदा किया तो जानते हो मेरे महबूब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हर राज की बात नबी से होती है। ए मेरे महबूब जानते हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व तीनी व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हालल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ए मेरे महबूब, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरे सैना की कसम, और ए महबूब तेरे शहर, प्यारे शहर की कसम, तेरे शहर अजीज की कसम, तेरे मक्के की कसम। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो, तेरे मक्के की कसम, तेरे मदीने की कसम। क्या मक्के व मक्का भी क्या खुश नसीब है। अल्लाह कसम याद फरमा रहा, काबे की वजह से नहीं, मक्के में काबा है मगर कसम मक्के की जो अल्लाह ने याद फरमाई, काबे की वजह से नहीं कि मेरा घर है, बल्कि मेरा अल्लाह मक्के का मर्तबा इसलिए बुलंद कर रहा है। खुद फरमाता, कुरान के 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, मुझे इस शहर की कसम, जिस शहर में मुझे तेरा जैसा महबूब जिस शहर के अंदर मौजूद है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इस शहर में तू है, तेरी वजह से इसके रुतबे बढ़े। आगे बढ़ता हूँ, मैं तेरा थोड़ा पॉइंट से इधर उधर हो रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप उलझन में तो नहीं है। मैं 1 घंटा बोलूंगा, मुझे 1 घंटे का इशारा है हर हाल में, और अगर 1 घंटे से ज्यादा हो जाए तो आपकी तरफ से मुझ पर लानत और मलामत तो नहीं पड़ेगी। तुम जरा हाथ उठा के बताओ मुझे सुभान अल्लाह, पर सुनते रहोगे 1 घंटा। अगर मैं एक्स्ट्रा 1 घंटा और बोल लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारे लिए, शैतान तुम्हें उठा के तो नहीं ले जाएगा। तुम अच्छे, माए बहनें अच्छी, इस्तराब और इंतशार जरा सा नहीं देखा माँ बहनों की मजलिस में। यहाँ की औरतें भी बड़ी समझदार हैं, मगर पता नहीं अल्लाह ताला बूढ़ों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से सबको यूं ही नबी से मोहब्बत और मुस्तफ़ा से अकीदत के जज्बे अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस अल्लाह ने सुभान अल्लाह एक झटके में जमीन बना दी, एक झटके में आसमान बना दिया, जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया को बना दिया,
तुम्हारी कभी समझ में आती है? वो अल्लाह अगर चाहता तो इस सूरज को हुक्म देता, पूरी दुनिया में एक ही टाइम निकलना है और एक ही टाइम छुपना कर सकता था ना। मगर ये अल्लाह तूने ये क्या किया कि यहाँ 6 बजे निकलता तो वहाँ 6:02 पे निकलता, यहाँ 6:06 पे निकलता तो वहाँ 6:30 पे निकलता, तो वहाँ 7 बजे निकलता है, यहाँ चांद निकलता है 11 बजे तो वहाँ निकल रहा है 12 बजे। तो क्या बात है? ये दौराने दौर कैसा, ये गर्दिश कैसी, ये घुमाओ कैसा? बेशक। मैंने कहा मौला, मेरे रब की मशीयत ने पुकारा, मैं चाहता तो कर देता मगर बात मेरे महबूब की है। बेशक। सुभान अल्लाह। अरे और जोर से, अभी तुमने सुना ही कहाँ है? अभी सुनोगे तो तुम खुदा की कसम कहीं ऐसा ना हो कि कुर्सियों से खड़े ही हो जाओ, मगर जाने के लिए नहीं, इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए शायद इस बात के लिए। ये सब कुछ मैंने अपने महबूब के लिए किया है, सारा का सारा। मैंने कहा या अल्लाह, महबूब का क्या मतलब है इससे? इरशाद फरमाया, मशीयत ने पुकारा, मेरे महबूब की ठंडक, मेरे महबूब की आंखें नमाजों से ठंडी होंगी। और जोर से बोलो, मेरे महबूब की आंखें, ऐसा हबीब है मेरा, ऐसा महबूब है मेरा, ऐसा चहीता है मेरा, जिसकी आंखें नमाजों से ठंडी होंगी। और नमाज अगर सूरज एक जगह एक टाइम में पूरी दुनिया में निकल जाता तो एक ही टाइम में पूरी दुनिया में नमाज हो जाती, तो मेरे महबूब को कैसे उनकी आंखों को करार मिलता? एक घंटे में नमाज हो जाती पूरी दुनिया में, मेरे महबूब को 23 घंटे आंखों को ठंडक कैसे मिलती? मैंने महबूब को राजी करने और अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए सूरज को घुमा डाला, चांद को घुमा डाला, पूरी दुनिया में ऐसा निजाम बना दिया कि 24 घंटे अजान हुआ करेगी और 24 घंटे पूरी दुनिया में नबी की नमाज हुआ करेगी, नमाज हुआ करेगी, मेरी ठंडक मिलेगी मेरे महबूब को। अल्लाह अकबर। तुम नमाजों की बातें करते हो? अरे इतनी प्यारी बात मैंने तुमसे कह दी, तुम्हें जोश नहीं आया? अकीलुर रहमान शेर पढ़ते तो जोश आ जाता जनाबे वाला। अरे जनाब, ये वो बात कही है मैंने कि खुदा की कसम 2500 पेज की किताब पूरी की पूरी 1 मिनट में सुना दी। बेशक बेशक। 2500 पेज की किताब 1 मिनट में सुना दी, तो तुम्हें शेर और शायरी में जोश आता है। और ये बात कितनी प्यारी हो गई कि ये जनाबे वाला ये गर्दिश नबी की खातिर है। खुदा की कसम, अब पूरी दुनिया के पर्दे पे हर 24 घंटे के हर मिनट में, हर सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं अजान होती है। अजान होती है तो उसके बाद नमाज होती है। सरदार नगर में नमाज खत्म तो बादली में शुरू, बादली में खत्म तो जनाबे वाला बासपुर में शुरू, बासपुर में खत्म तो काशीपुर में शुरू, काशीपुर में खत्म तो रामनगर में शुरू, रामनगर में खत्म तो बरेली में शुरू, बरेली में खत्म तो दिल्ली में शुरू, इंडिया में खत्म तो पड़ोसियों में शुरू। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या सामान किया अल्लाह तूने अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए? एक बार नबी ने कह दिया है मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तुम बात करते हो मस्जिदों की, कौन मना करता है इन मस्जिदों को मत बनवाओ, मस्जिदों को बनवाओ, मस्जिदों को आबाद करो जनाबे वाला, आबाद करो और मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ो, मगर हाजी जी नमाज भी संभल के पढ़ना। सुबहान रब्बियल अजीम की वाली मत पढ़ना, नंगे सर मत पढ़ना। तुम्हें तो तलफ़ुज़ भी याद नहीं है। ये मौलवी बताते कि तलफ़ुज़ क्या है। अजीम कभी कबूल नहीं होगा, सुबहान रब्बियल अजीम कभी कबूल नहीं होगा। बूढ़े बाबा ये जो तुम कहते रहते हो टक्करे मार रहे हैं अल्लाह सब कबूल कर लेगा, नो 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 नो, ये वहम है, ये ख्याली है कि जनाबे वाला टक्करे मार रहे हैं सब कबूल हो जाएंगे। नहीं, सबसे पहले इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। बेशक बेशक। सुभान। इल्मे दीन हासिल करना
फर्ज है। अब तुमने वो हासिल किया ना और पूरी नमाज गुजार दी। सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। चुगली कितनी करवा लो, हसद कितनी करवा लो, जलसों को रुकवा लो, कितनी अहम चीजों को रुकवा लो, मगर नमाज सही नहीं करेगा। इमामों की बुराइयां, इमामों की चुगलखोरियां, बीच चौराहों पे इमामों की तजलील। अबे करके रहा तू मस्जिद में रहने का तुझे हक है कि तू जिस इमाम के पीछे नमाज़ें पढ़ता है, बीच बाजार उसकी बुराइयां करता है, इमामों की तौहीन करता है, तजलील करता है, फिर जनाबे वाला मस्जिदों और नमाजों की बातें करता है। याद रख, जिस नमाज को तूने पढ़ा और इस हालत में पढ़ा, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। मैदान महशर में जब बॉक्स और क्या बोलते हैं, जब बॉक्स और थैले जो सील करके यहाँ फरिश्ते सील करेंगे, जैसे तुम्हारे वोट सील होते हैं, वो ब्लॉक में जाते हैं, गिनती शुरू होती है, गुल्लक है। मौलाना नईम साहब नरखेड़े वाले, नसीम साहब, वो गुल्लक जैसे तुम्हारी खुलती है ब्लॉक में जाके। अब हम खड़े हुए, हम भी लड़े थे एक बार जिला पंचायत का इलेक्शन, बड़े पछताए, बहुत पछताए। खड़े हो गए थे, किसी ने कह दिया था खड़े हो जाओ तो मैं सब वोट दे देंगे। बहुत पछताए। हर आदमी हमसे यही कहता था, जज़ाकल्लाह, हर आदमी कहता था वोटों के हकदार तो तुम ही हो, मगर चलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक बड़ा कर रहा है कौम का। वोट यहाँ शराबियों के लिए हैं, वोट यहाँ जुआरियों के लिए हैं, वोट यहाँ गंदों के लिए हैं, वोट यहाँ निकम्मों के लिए हैं। अच्छे दिल वालों के लिए वोट ही कहाँ है, मानव सेवा करने वालों के लिए वोट ही कहाँ है, जन सेवा करने वालों के लिए वोट ही कहाँ है। हज़रत मोहतरम बाहर कैफ अर्ज करना चाहता था मैं, जैसे तुम्हारे वोट खुलते हैं ब्लॉक में तो अधिकारी कहते हैं कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। हम भी खड़े थे इलेक्शन में, हमने कहा क्यों कैंसिल, जरा सी देर में कह दिया खिड़की में से कैंसिल। हमने कहा क्यों कैंसिल, एक तो मिले ही नहीं, और जो मिले उनमें से भी एक करेला, वो भी नीम चढ़ा, तू कैंसिल करे दे रहा। खैरियत है, मिजाज कैसे माशाल्लाह। ये भी हमारे समाज के बड़े मुअज़्ज़ज़ बावक़ार हस्ती के मालिक हैं। तवज्जो है आपकी। हमने कहा कि भाई कैंसिल क्यों, तो जवाब मिला, यार मौलाना तुम बड़े मुँहज़ोर आदमी हो यार, तुम देखो ना, आंखों से देख लो ना। मैंने कहा क्या हो गया, बोले रोशनाई फैल गई, रोशनाई फैल गई। यानी जब उस लपेटे थे तो इधर की रोशनाई उधर लग गई। तो मैंने कहा क्या मतलब, बोले ऐसे ही तो कैंसिल हो जाता है, आपको तो सब मालूम ही है। मैंने कहा यार इतना तो मालूम है। एक मिसाल है जहनों को करीब करने के लिए, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, ताकि जहन करीब हो जाए। हक बयानी। बोले हाँ वो ये रोशनाई फैल गई। मैंने कहा तो फिर एक काम करो, रोशनाई फैल गई तो ढूंढेंगे फिर उन्हें, एक मौका और दे दो सही करवा देंगे। तो कहने ना 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 मौलाना साहब, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, आखिरी मौका था, तो हो गया जो हो गया। क्या तमसील है, ये तो जो था वो हो गया। क्या मौलाना साहब जाहिल रहते हैं गाँव में। हमारे अधिकारी गए थे, क्या कहने, ऐलान हुआ था, वाह 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 वाह, कि सब लोग समझ लो वोट ऐसे डाले जाते हैं और ऐसे लपेटा जाता है और फोल्ड किया जाता है। अच्छी मिसाल। हमने कहा आए तो थे, मगर लोग जुम्मे के और मंगल के बाजार को चले गए थे। आए तो थे मगर मंगल के बाजार को चले गए थे, पता नहीं था। बोले पता नहीं था तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा समझ गए, हम बहुत दूर की समझ गए, हम तुम्हारी तो समझे ही समझे, मैदान महशर में भी ऐसे ही होगा। सुभान अल्लाह। सीसीटीवी कैमरे में हो, सीसीटीवी कैमरा, किरामन कातिबीन है, नाचना मत, हमें 50 रुपए का लालच नहीं है। क्या बात, क्या हक है। तवज्जो है आपकी, खुदा की कसम सीसीटीवी कैमरा यहाँ भी हर हरकत रिकॉर्ड होती है, बेशक, हर हरकत एवरी टाइम 24 आवर्स, सातों दिन
सीसीटीवी कैमरे में हो, चुगलखोरियां करते हो, बदतमीजियां करते हो, नाहंजारियां करते हो, ओबाशियां करते हो, गुंडागर्दियां करते हो, और फिर जनाबे वाला चौराहों पे आके कहते हो हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे, हमें बेवकूफ बना दोगे तुम। मगर तुम जानते नहीं जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तुम्हें मालूम नहीं है। अरे सुन लो रे कमेटी वालों, कहाँ हो? सुभान अल्लाह। गुलामान ताज शरिया कमेटी, गुलाम हुसैन कमेटी, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। मुझे बेवकूफ बना सकते हो तुम, सही बात है, मगर जानते हो जिस अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से पैदा किया उस अल्लाह ने एक काम और क्या किया? अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं, अल्लाह ताला ने पहले ही इंसान से अब तक हर एक आदमी का, मर्द का और औरत का, बच्चे का और बूढ़े का, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है। तुम्हारा अलग, मेरा अलग। पूरा सरदार अगर नगर अटरिया जोर लगा दे, मगर खुदा की कसम मेरा मोबाइल खोल नहीं सकता, नहीं खोल सकता। मेरा ही देखो फिंगरप्रिंट है, खुल गया नहीं खुल गया, मगर तुम्हारा नहीं खुल सकता है, मैं तुम्हारा नहीं खोल सकता हूँ। और जिस अल्लाह ने सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग किए हैं, दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 16 अरब अंगूठे, और सबके अलग अलग। अंदाजा लगाओ फरिश्ते जो माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं कितने इल्म वाले हैं, सब अलग अलग। अब और सरदार नगरिया अटरिया वालों, एक सवाल करना चाहता हूँ तुमसे। आज वहाबी मुस्तफा के इल्म को नापने की बातें करता है, मुस्तफा के इल्म को नाप तोल की बातें करता है। मैंने कहा जालिम जाबिरो कातबेरे, अपनी हैसियत को पहचान, तू नापेगा मेरे मुस्तफा को? अरे मेरे मुस्तफा के इल्म को तू क्या नापेगा? इस फरिश्ते के इल्म का ही हिसाब लगा ले जो फरिश्ता माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें और फिंगरप्रिंट बना रहा है। अरे और हर फरिश्ता नबी का गुलाम है। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो इमाम का इल्म कैसा होगा? जब गुलाम का ऐसा है तो बोस का कैसा होगा? जब गुलाम का ऐसा है तो हेड का कैसा होगा? और जब गुलाम का ऐसा इल्म है तो मुखिया का इल्म कैसा होगा? नारे तकबीर। ये वहाबी मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को तार तार करने की कसम खा चुके हैं। मगर अगर तुमने ये कसम खाई है कि हम मदमते मुस्तफा को तार तार कर देंगे, तो हमने ये कसम खाई है कि हम तुम्हारे इरादों को इंशाअल्लाह तार तार करके ही दम लेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और मिसले फारस नस्ल के खिले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और खचे उड़ा देंगे जनाबे वाला नजदी ऐवानों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। खुश रखे नकीबे उर्से आला हजरत। अभी कोई उलझन तो नहीं हो रही तुम्हें? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आगे को बात करूं, जिस अल्लाह ने फिंगरप्रिंट अलग अलग रखे हैं उसी अल्लाह ने तुम्हारे अंगूठों में एक छोटी सी तिल के बराबर जगह सबकी अलग अलग चिप रखी है। चिप रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत गालियां देता है तू, बड़ी बदतमीजी करता है तू, उल्टा ही चलता है तू। 12 साल से 18 साल का लड़का ऐसा लगता है जैसे अभी खूंटे से खुल के आ रहा है और खूंटे पे ही जा रहा है। ना बड़े की तमीज, ना छोटे की इज्जत, ना बड़े का प्यार, ना छोटे की इज्जत, ना बड़े की इज्जत। इस सोशल मीडिया ने क्या बना डाला तुझे? अल्लाह खैर से रखे ना। बैठे, अरे आप जाए, इनका पूरा ख्याल रहे। हमारे बड़े दोस्त हैं, गहरे दोस्त, डॉक्टर मुस्तफा साहब के भतीजे। 5000 जो है जलसे के लिए, इन्होंने जलसे कराते हैं हमारे, और मोहब्बत करते हैं रसूल पाक से बहुत ज्यादा। अरे थोड़ी देर बैठते हैं ना, कहाँ गए नेता जी?
अरे बैठ जाओ, जब वो कह रहे हैं तो भाई आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ, चले जाइयो, मैं तेरा टाइम पड़ा, ऊपर वो इधर को आ जाओ, खुश रहो। कारी सरफराज साहब माशाल्लाह, अरे मुझसे तो ऐसे ही करते रहते हैं सब, मैं सब मुझे फरमाइश करते हैं, लोग शायरों को फरमाइश करते हैं, मुझे तकरीरों की फरमाइश करते हैं। अकीलुर रहमान साहब को शायरी की फरमाइश, मगर यार अकीलुर रहमान को जैसे तुमने सुना मुझे नहीं सुना, वैसे मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा भी? वो तो मेरे भाई आ गए कोरहुए से, हैं मौलाना हमारे भाई हैं, मुस्तफ़ा भाई उनके भाई हैं, अल्लाह आबाद रखे, चैन दे, मोहब्बत का सिला अता फरमाए। आगे बढ़ूं, है इजाजत बाबा? अरे अभी तो तकरीर बहुत, अभी तकरीर हुई कहाँ है? तकरीर तो दरअसल अब होगी, जिस अल्लाह ने फिंगरप्रिंट अलग अलग किए हैं भाई साहब, उसी अल्लाह ने तुम्हारे अंगूठों में छोटी सी जगह में एक चिप रखी है, सबकी चिपें अलग अलग हैं, सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। जानते हो ये रिकॉर्डिंग कब खुलेगी और इन चिपों को कब स्कैन किया जाएगा? मैं एक कुरान की आयत सुनाता हूँ, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह यासीन में सूरह यासीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह फरमाता आज के दिन हम लोगों के मुंहों पे सीले मार देंगे, मुंह बंद कर देंगे और उनसे कहेंगे मुंह बंद कर लो, अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। तो फिर अल्लाह को कौन बताएगा कि हमने क्या किया? तो अल्लाह फरमाता हम तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पूरे बातें करेंगे। तुम्हारे पाँव गवाही देंगे, वो स्कैन जनाबे वाला स्कैनिंग होगी, रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। एक तरफ ये 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ रिकॉर्ड करने वाले, ऊपर से स्कैनिंग, कहाँ बच जाओगे? इसलिए लोगों जरा होश में रहो, और तुम जब मुंह फाड़ते हो तो ये सोचा करो कि तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो। तुम जनाबे वाला मुस्तफ़ा के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हो, होश में रहा करो। तुम्हारी मस्जिदों की अज़मत सर आँखों पर, मगर जानते हो जब तुम्हारे नबी पैदा हुए थे, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, तुम्हारी सारी मस्जिदों की अज़मत सर आँखों पर, बेशक सुभान अल्लाह, काबे की इज्जत सर आँखों पर, बेशक। मगर जानते हो जिस दिन हुजूर पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को इंसान बनाने तुम्हें, जानते हो क्या हुआ? सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर अल्लाह की 1 करोड़ बार कसम खाकर सरदार नगर अटैया में मजमे आम में डंके की चोट पर माइक के मुंह पर अला रऊसिल अशहाद अर्ज करना चाहता हूं पूरी ताकत के साथ कि सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ, मगर 12 रबीउल अव्वल को पूरा काबा झुक गया मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ, आमिना के लाल की तरफ, जिसके माथे माथे शफाअत का सिरा, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। गांव कमेटी वालों किधर हो? ये शेर सुनो, ये जितने अकीलुर रहमान भाई ने शेर सुना है सबकी जान है ये शेर अकेला। सुभान अल्लाह, आला हजरत का शेर है, बेशक। अरे ये मेरे आला हजरत का कलाम है, और एक ऐसे पॉइंट की बात इसमें छुपी हुई है, सुनोगे तो ताज्जुब कर जाओगे। कारी गुलाम ने, अल्लाह कारी नईम भाई अल्लाह आबाद रखे, टाइम ज्यादा हो रहा है, जाओ चले जाओ, आधा घंटा और सुन लो, क्या दिक्कत आ रही है? नबी की बातें हैं, लो सुनो। कहाँ हो? अरे कमेटी वालों के नाम लेने पड़ेंगे मुझे, तभी ये लोग जो है कुछ महसूस करेंगे कि हाँ अरे हवाई जहाज का टिकट है ये तो। अरे तुम लोगों ने क्या पर्चा नहीं दिया था मुझे? हैं? क्या नाम है तुम्हारे कमेटी वालों का? कोई नाम तो पता चले। हैं? हाँ एक पर्चा था मेरे पास, जानता हूँ सबको माशाअल्लाह, मगर कुछ नाम है कुछ नहीं है। जो नहीं है कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ है बेशक। और जो नाम मेरे पास में है सुनाता हूँ।
खुश रहो हाशिम, खुश रहो कमर आलम, खुश रहो शमशाद भाई, और खुश रहो लुकमान अली, मोहम्मद ताहिर खुश रहो, आस मोहम्मद आबाद रहो, अयूब भाई तरक्की करो, सादिक भाई दो जहां में खुश रहो, आलम भाई आबाद रहो, सलीम भाई शाद रहो, और नक्शे अली भाई दोनों जहान में खुशियां नसीब हों, और सलमान अली अल्लाह दोनों जहान में चैन अता फरमाए। और इसके अलावा जितने भी नौजवान जो इनके साथी रहे मौला ताला सबको दो जहां में खुशहालियां और हरियालियां नसीब। अरे अब तो जोश में आ जाओ, अब तो एक शेर सुन लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। शेर नहीं समझ पा रहे हैं, ये बगैर समझे ही आ जाएंगे समझ। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। तो जनाबे वाला दुनिया झुक रही है काबे की तरफ, काबा झुक रहा है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। जनाबे वाला क्या होता है जलसा, जलसा यही होता है अल्लाह ने बुलाए 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाए। ये सारे अंबिया मुरसलीन हैं, मुझ जैसे तुम जैसे गुनाहगार निकम्मे नहीं हैं। जनाबे वाला यार नहीं है, वो लोग वफादार ही वफादार हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जलसे की सूरत हाल बयान कर दूं, 3 पारे में इसका जिक्र है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अरे कुरान तो पढ़ते हो, नहीं पढ़ते। आज बड़ी अलमनाक खबर है, मैंने अपने चैनल से अभी पॉडकास्ट अभी कास्ट किया था, मुझे मेरे दिल में बड़ा दर्द हुआ। अभी मगरिब बाद में लाइव था, मैं पहले चैनलों का बहुत बड़ा मुखालिफ था, नहीं होना चाहिए चैनल, नहीं होना चाहिए चैनल, मगर चैनलों पे वहाबियत छाई पड़ी है, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, 1 मिनट में ईमान का डस ले रहे हैं, तो कोई और है नहीं जवाब देने वाला, तो मैंने सोचा अब चैनल बनाना जरूरी हो गया, नहीं तो जवाब कौन देगा जी। 1 मिनट में तो काम तमाम। इंजीनियर कुरान की तफसीर बयान कर रहा है, डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, मास्टर साहब बयान कर रहे हैं। अरे तुम क्या जानो भाई कुरान की तफसीर, इंजीनियर करेगा? अरे इंजीनियर का काम पुल बनाना है कि तफसीर बयान करना है? तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसी अकल चाहिए, इमाम रादी जैसा इल्म चाहिए, और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा जैसा इश्क़ रसूल चाहिए, ये बयान करेंगे। मैं चैनलों का बड़ा मुखालिफ था, मगर जब मैंने देखा कि ये चैनल ईमान को डस रहे हैं, एक से एक भेड़िया और कोबरा और नाग बैठा हुआ है, सब डस लेंगे, तो फिर मुझे रहम आ गया, फिर मैंने चैनल बनाया, और चैनल बना के अब सबके नरखरे पकड़े पड़ा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। तो आज मैंने जनाबे वाला मगरिब के बाद में जो पैगाम दिया वो ये कि आज ही मैंने ये खबर पढ़ी कि हमारी सरकार ने आज तक एबीपी, जी न्यूज, सारे चैनलों को ये फरमान जारी किया है कि न्यूज में उर्दू का कोई लफ्ज न बोला जाए। अब जब उर्दू खत्म होगी तो तुम्हें बड़ा अफसोस होगा, और फिर तुम चौराहे में हाय उर्दू, हाय उर्दू, उर्दू जिंदाबाद, उर्दू जिंदाबाद। मगर ऐसा होने से पहले कितनी बार सोचा तुमने उर्दू के लिए? तुमने अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाई? तुम जानते हो उर्दू? उर्दू का कातिल कौन? तुम। उर्दू का मर्डर किसने किया? तुमने। अपने पांव में कुल्हाड़ी किसने मारी? तुमने। और कल को तुम नारे लगाओगे मुर्दाबाद, उर्दू जिंदाबाद। अबे काय की जिंदाबाद? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद तू है, तेरा जमीर है, तेरी अंदर आत्मा है। आज अगर वो उर्दू को बंद कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। अगर तुम जनाबे वाला उर्दू जानते होते, हर आदमी उर्दू में बात करता, उर्दू लिखता है, उर्दू बोलता, और जनाबे वाला जगह जगह उर्दू नजर आती, तो कर्नाटक में जाके देखो, कर्नाटक में कदम कदम पे उर्दू के स्कूल है, मजबूर है गवर्नमेंट, क्योंकि हर घर उर्दू पढ़ा लिखा है कर्नाटक में। उर्दू हर मुसलमानों के उर्दू 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 उर्दू, बेटे भी और बेटियां भी, तो मजबूर है गवर्नमेंट। चौराहे चौराहे पे उर्दू के स्कूल है गवर्नमेंट के, और तुम जनाबे वाला कल को शोर मचाओगे, मगर शोर मचने से पहले अपने गिरेबानों
खजानों में झांक के देख लो, न तुम कुरान पढ़ सको। किसी ने तुम्हें ये समझा दिया है। आज ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए बताना चाहता हूँ कौन कौन से पहलू को बैठकर न रोऊं जनाबे वाला। हर पहलू पे बैठकर रोने को, आंसू बहाने को जी चाहता है। कौन सा पहलू है तुम्हारा सही? कोई सा भी पहलू तो सही नहीं है जनाबे वाला। ये देखो, तुम्हें किसी ने ये पढ़ा दिया कि कुरान मत सीखना, कुरान सीखोगे तो गरीब हो जाओगे, कुरान सीखोगे कमजोर हो जाओगे, कुरान सीखोगे तो तुम मालदार नहीं बन पाओगे। अरे कुरान सीखने से जनाबे वाला गरीबी कहाँ आती है? कुरान पढ़े हुए तो जनाब कल भी आ गए थे और आज भी आ गए हैं। ये देख लो, हजरत उस्मान गनी कुरान पढ़े हुए हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। नबी के मदरसे में कुरान पढ़ा, इतना बड़ा है कि आज उसकी टक्कर का कोई सेठ नहीं है, आज उसकी टक्कर का कोई सेठ नहीं है। मेरे उस्मान का मैं अकीदत में नहीं कह रहा हूँ, खारिज में आओ, वाकई अमर में आओ। तो जनाबे वाला मैं नाम भी नहीं लेना चाहता यहाँ। ये है, इनका नाम ए से शुरू होता है, बहुत बड़े मालदार है, इनका नाम भी ए से शुरू होता है, नंबर 1 है यहाँ पे। मगर जितने भी ये हैं और वहाँ के बी हैं, इन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के पर्दे पे आज भी अगर तुलना कर लो तो सबसे ज्यादा पैसे वाला अगर कोई पाओगे तो खुदा की कसम मेरा उस्मान गनी होगा। मेरे उस्मान गनी के पास जानते हो कितना पैसा है? इतना पैसा है कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म होती है, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में गिनतियां ही कितनी हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। सुभान अल्लाह। अरे जनाबे वाला, सवारी के जानवर ही 76 अरब डॉलर से ज्यादा के हैं और दुनिया में रिचेस्ट पर्सनालिटी 56 अरब डॉलर, 66 अरब डॉलर। और उस्मान गनी के पास जनाबे वाला सवारी के जानवर ही अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी 76 अरब डॉलर से ज्यादा के। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांदियां रह गई एक तरफ, और 9 मन यानी 4.5 क्विंटल सोना ये रह गया एक तरफ। 4.5 किलो नहीं, 4.5 क्विंटल यानी 9 मन। 1 ग्राम यहाँ 10 ग्राम 1 लाख का बिकता है। 1 तोला कितने का है? तो जनाबे वाला छट्टा से छट्टा अमीर 20 तोले दिया है, शेखी बघारता है। 20 तोले 25 तोले में आग कया कपड़ों से बाहर आ जाने वाले, 30 तोले और 50 तोले में जनाबे वाला कपड़ों से बाहर आकर नाचने वाले। याद रख, मेरे उस्मान के पास 25 तोले नहीं है, उस्मान के पास 1 किलो भी नहीं है, उस्मान के पास 1 क्विंटल भी नहीं है। उस्मान गनी के पास कुरान सीखने और कुरान सिखाने वाला उस्मान 4.5 क्विंटल सोना है जनाबे वाला। इतना बड़ा मालदार। जानते हो, कुरान पढ़ा है, आगे है, कल भी आगे था और आज भी आगे। सुन लो सरदार नगर वालों, अल्लाह की कसम खा के हम कहते हैं कि जो कंपनी मर जाती है उसका करंट अकाउंट उसी दिन बंद हो जाता है। आदमी खत्म हो गया, करंट अकाउंट बंद हो गया। आज मैं भी बैंक में गया था कि मेरा करंट अकाउंट बंद कर दो, तो मुझसे कहने लगा अभी तो तुम हो। आज ही की बात है, जिलानी साहब गवाह हैं, कारी जिलानी दोनों गए थे। मैंने कहा करंट अकाउंट, बोले अभी तो तुम हो। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जिंदा है तो करंट अकाउंट जिंदा है, अगर आदमी मर गया तो करंट अकाउंट मर गया, खत्म हो गया। अब मैं कहना चाहता हूँ, जो आपसे वो नोट करो, मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया का मालदार मर जाए, करंट अकाउंट खत्म हो जाए, दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी, पहला सेठ है कुरान पढ़ने वाला। कि पर्दा फरमाए हुए लगभग 1350 साल हो गए, 1350 साल। मगर 1350 साल के बाद भी आज की दुनिया में सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट। कुरान पढ़ने वाला पीछे कहाँ रह गया? तुम्हें किसी ने ये बता दिया कुरान पढ़ के पीछे रह जाएंगे, तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम उर्दू नहीं पढ़ते। मुझे यकीन है लोगों, आज के बाद कुरान भी पढ़ना और उर्दू अहद कर लेना, हम उर्दू भी पढ़ेंगे और उर्दू भी पढ़ाएंगे। हज़रात मोहतरम आगे बढ़ता हूँ, हालांकि मैंने तो अपने उसमें कह दिया कि उर्दू तो
जिंदा है, उर्दू ताबिंदा है। उर्दू किसी एक कौम की जबान नहीं, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू विशेष समुदाय की जबान नहीं, उर्दू जनाबे वाला सारी कौमों की जबान है। उर्दू एक खुशबू है, उर्दू एक खुशबू है जो बिखरी हुई है समाजों में। बगैर उर्दू के ना गुफ्तगू अच्छी लगती, ना बोलचाल अच्छी लगती। बगैर उर्दू के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हजरात मोहतरम, मैंने तो कह दिया उर्दू खत्म नहीं होगी, इसलिए कि उर्दू एक खुशबू है और खुशबू को रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। तो जनाबे वाला उर्दू तो खत्म नहीं होगी, मगर जनाबे वाला उर्दू को खत्म करने की कोशिशें जरूर हो रही हैं। अगर तुम कहो तो और आगे बढ़ लूं, तुम सोच रहे होगे कहाँ बयान दिया आपने, तो लो नोट कर लो। सुना दूं नाम बता दूं? अरे नाम बता दूं, सब नौजवान याद कर लोगे। नाम है हमारे प्लेटफॉर्म का इमरान हनफी एक्सप्रेस। मगर बोल के मत निकालियो, लिख के निकालियो, क्योंकि हमारे पीछे कोई ना कोई पड़ा ही रहता है। जब हम बोलते हैं उसमें इमरान हनफी एक्सप्रेस तो इमरान हाशमी आ जाता है, वो हमारे पीछे पड़ गया जनाब वाला, बजाय हमारा सब्सक्राइब करने के उसका हो जाता है। इसलिए आप हजरात उसे लिखें इमरान हनफी एक्सप्रेस, और फिर जनाबे वाला हम जैसे सुन्नियों का साथ दें। सुभान अल्लाह। आप साथ देंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। आगे इजाजत है, आगे की सुना दूं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज पे एडवोकेट साहब बैठे हुए, इन्होंने भी इसी दर से बनाया। इनका नाम है नईमी एक्सप्रेस, उसे नोट करो। और सुन्नियों में मैंने हुजूर बरेली शरीफ के क़िबला व काबा हुजूर एहसन मियाँ साहब जो साहिब सज्जादा हैं दरबार आला हजरत के, उनको ऑडियो चैनल नोट कर लो। मुफ्ती एहसन रजा खां, मुफ्ती एहसन रजा खां, मुफ्ती एहसन रजा खां कादरी ऑडियो चैनल, इसको सपोर्ट करो और वहाबियत से बचो। आज जरूरत है अपनी तकरीरों में और शायरों को अपनी शायरी में ये बात कहने की कि लोग जालिम सोशल मीडिया से दूर रहें और ईमान को बचाएं। बहुत जरूरी। हर जगह इस्लाम खतरे में है, ईमान खतरे में। आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए जनाबे वाला बातें हो गई 4, अब 5वीं बात और ये आखिरी बात नोट कर लो। मैं जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जलसा किया, उस जलसे में नबियों को संबोधित किया और जनाबे वाला अल्लाह ने 3रे पारे में इरशाद फरमाया, याद करो में है वो जब अल्लाह ने वादा लिया। अभी बैठे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो गुब्बारा भी कैसे मजे ले रहा है जी, मोहब्बत इतना खुश हुआ गुब्बारा कि बेचारा खुशी में फट गया। जी, अपनी जान दे बेटा, जान दे बेटा। कहाँ जा रहा है लड़का, कहाँ जा रहा है? आइए, ऐसे ही बैठे रहो। मैं मानता हूं मैंने टाइम ज्यादा ले लिया और आज जानते हो लगातार तकरीर कर दी, क्या मोहब्बत की बात है यार। वरना इतनी जितनी बातें मैंने इतनी देर में कही, इतनी बातें मैं 5 घंटे में बोलता। बेशक बेशक, मगर तुमने मेरी मोहब्बत का गलत मतलब निकाल लिया। आराम आराम से बोल दे तो 5 घंटे। मैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन 12:17 हो रहे हैं, अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। अगर तुम कहो तो 13 मिनट और ले लूं, है इजाजत? बाबा दे बुलंद कहो सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब वाला मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा हुआ। अल्लाह ने बयान किया कि ये मेरा महबूब है, ये मेरा नूर है, ये मेरा नूर है। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा और बाद में तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा और तुम्हारे बाद मेरा नबी आएगा, मेरा रसूल आएगा, तुम्हें वेरीफाई करता हुआ आएगा, तुम्हें वेरीफाई करता हुआ। जब मेरा नबी आए तो मानना भी और इसकी मदद भी करना। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब मैं यहीं पर रुकना नहीं चाहता, आ गए वो जलसे में किसका जिक्र हुआ? नबी का। इसीलिए शैतान जलसे नहीं होने देता, क्योंकि जलसों में हुजूर का ही जिक्र होगा और फिर शैतान पे लानतें बरसाई जाएंगी। तो हमारी तरफ से लानत शैतान पे, अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, किताबों की तरफ से लानतों का जनाबे वाला लानतों का तौक है शैतान की गर्दन में। जलसे तो हर हाल में होने ही होने हैं हजरात मोहतरम। अगर पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी तो मेरे नबी का जिक्र खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए कि अल्लाह बाकी रहेगा। और जब अल्लाह बाकी रहेगा तो वो क्या करेगा? नमाज पढ़ता नहीं अल्लाह, रोजा रखता नहीं अल्लाह, ज़कात देता नहीं अल्लाह, हज करता नहीं अल्लाह, तो फिर अल्लाह करेगा क्या? 22वें पारे में, अरे नमाज तो तुम पढ़ते हो, जिसे जरूरत हो वो नमाज पढ़े, जिसे जरूरत हो वो ज़कात दे। हमें है नमाज की जरूरत, हमें है रोजे की जरूरत, हमें है हज की जरूरत, इसीलिए हम हज करते हैं। लेकिन अल्लाह हज नहीं करता, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, तो
फिर अल्लाह करता क्या है? तो 22वां पारा सुनिए और नोट करिए। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के 22वें पारे में, आओ जरा तकरीर भी कर दूं। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते रहते हैं। यानी अल्लाह नबी ये पाक का चर्चा करता रहता है। तुम नहीं होगे तो अल्लाह होगा, और अल्लाह होगा तो नबी का चर्चा होगा। इसीलिए मौलाना काफी मुरादाबादी फांसी के फंदे पे बोले कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। और जरा साहब के कहो सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहना ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, खाली कफन रह जाएगा। 10-2000 का सूट ला दो, 20,000 का सूट ला दो, 30,000 का सूट ला दो, सूट 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 और जनाब वाला कपड़ा 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 कपड़ा, जब भी जहाँ भी देखो कपड़ा 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 कपड़ा। और तो कोई इस बात समझ में नहीं आती। जनाब वाला जलसे में जा रही हैं तो कपड़ा, मैयत में जा रही हैं तो कपड़ा, घर से निकली तो कपड़ा, फूफा के घर कपड़ा, मामू के घर कपड़ा, खालू के घर कपड़ा, हर जगह कपड़ा कपड़ा कपड़ा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादान हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। कपड़ा हो या ना हो मगर नमाज़ें 5 टाइम की पढ़ती रहो। मुस्तफ़ा की बेटी को देखो मेरी बहनों, मुस्तफ़ा की बेटी को देखो मेरी माओ और मेरी छोटी छोटी बच्चियों। तुम जरा मुस्तफ़ा की बेटी को देखो, कपड़ा एक है, एक चादर है, 72 पैबंदों की चादर है, मगर नमाजों का हाल न पूछो। लंबी लंबी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते। एक दिन दुआए सहरगाही में तड़प के फातिमा ने कहा था, ए मौला तेरी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते। ए अल्लाह काश मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी आ जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। हजरत मोहतरम, मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ और बहनों, जिंदगी चंद रोज की है, हुस्न चंद रोज का है, जवानी चंद रोज की है, ये रौनकें चंद रोज की हैं, ये बहारें चंद रोज की हैं, फिर वो पाक अंधेरा आने वाला है। पाक अंधेरा चंद दिन की जनाबे वाला रोशनी है, चांदनी चंद दिन की है, और फिर वो अंधेरी रात आने वाली है। वो कब्र की रात बड़ी भयानक रात होगी। 2 फरिश्ते हैं, वो आंखें बड़ी बड़ी हैं, पीली पीली आंखें, वो 2 फरिश्ते हैं, उनके बाल इतने डरावने हैं कि जनाब जमीनों से लटके हुए हैं। वो 2 फरिश्ते हैं, बड़े डेंजर सूरत है उनकी, इतने बड़े बड़े दांत हैं, तुमने कहाँ देखे होंगे ऐसे दांत। डर जाओगी और तुम डर जाओगे, ऐसे दांत हैं उनके कि दांतों से जमीनों को फाड़ फाड़ के आते हैं। और जनाब ऐसी आवाज होती है, चरचराहट की आवाज, ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया, जैसे आंधी आ गई। और जनाबे वाला अकेले हो गए, न बेटा साथ में है, न बेटी साथ में है, न शौहर साथ में है, न मैं साथ में हूँ, न तुम साथ में हो, सब अकेले अकेले पड़े, चरचराहट के साथ आए। और जनाबे वाला बड़ा सख्त झटका दिया, वहीं डर गए। वो तो अच्छा हुआ जो मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बना के चला गया था, वो तो अच्छा हुआ जो मैंने अपने बेटे को आलिम दीन बना लिया था। मैं मर गया और मेरी बीवी कब्र में चली गई, तो हम तो बड़े खुश नसीब निकले कि हमने दोनों ने तय करके एक बच्चे को डॉक्टर बना लिया था, एक बच्चे को मास्टर बना लिया था, तो कम से कम एक बच्चे को आलिम दीन बना लिया था। मेरी बीवी बोली ना ना ना, डॉक्टर तुम बनाओ, आलिम हम बनाएंगे। तो हमने कहा आलिम बना लो, हाफिज बना लो। तो जनाबे वाला वो तो अच्छा हुआ जब मैं कब्र में गया, वो चरचराहट शुरू हुई, वो तो अच्छा हुआ मेरा डॉक्टर बेटा भी घर को चला गया, मास्टर भी घर को चला गया, इंजीनियर साहब भी घर को चले गए। सारी जिंदगी इन पे इतराते थे, हाय मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा मास्टर। मगर आज जनाबे वाला मोजे उतारने की फुर्सत नहीं मिली, सीधा चला गया। खालू चले गए तो वो भी चला गया, दादा चले गए तो वो भी चला गया।
गया और जनाब चच्चा चले गए तो वो भी चला गया, उसे किसी ने समझाया ही नहीं था। मगर कुरान पढ़ा था मेरा एक बेटा, हदीस पढ़ा था मेरा एक लाल, वो किसी के साथ गया नहीं। जब माँ को अकेले छोड़ के सब लोग चले गए और जब उसके बाप को सब लोग छोड़ के चले गए तो उसने क्या काम किया, वो सरहाने बैठ गया। उसे नबी ने ये बात हदीसों में बताई थी, वो कुरान पढ़ा हुआ था, वो हाफिज, बहुत खुश नसीब निकले कि हमने हाफिज बना दिया। तुम्हारे बेटे तो सब तरतरी ही होंगे, तुम्हारे बेटे तो जनाबे वाला बड़े बड़े ओहदों पे फाइज होंगे और बड़े खुश होते होगे। तुम ओहदों पे फाइज करो, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ और तरक्की के सातों आसमानों को छू लो। मगर एक बेटे को ऐसा भी करके जाना। हम खुश नसीब निकले, सबके जाने के बाद दादा, खालू, मामू, फूफा सब चले गए। मेरा भी हाफिज बेटा और मेरा मौलवी बेटा मेरे सरहाने पे बैठ गया और सरहाने पे बैठ के कहने लगा जोर जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो तलकीन करने लगा, जोर जोर से पढ़ने लगा, रो रो के सुना रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी माँ कब्र में अकेली थी, जैसे ही बेटे की आवाज़ सुनी, अकेली थी, बड़ी घबराई हुई थी। वो चरचराहट की आवाज़ आई और घबरा गई। मगर बेटे की जब आवाज़ आई ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में दिल पड़ गया, सुकून मिल गया, माँ के बेचैन दिल को चैन मिल गया, करार आ गया और जनाबे वाला उसे चरचराहट का एहसास ना हुआ। दो फरिश्ते सामने ज़रूर थे मगर जनाबे वाला उन फरिश्तों ने सामने ज़रूर थे मगर वो सख्ती न थी जो सख्ती थी जो हमने सुनी थी। जनाबे वाला सामने ज़रूर थे। वो बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? सख्त आवाज़ में उसने कहा दोनों ने, तेरा रब कौन है? तो जनाबे वाला कुछ याद न था मगर बेटे ने ऊपर से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसा ही अल्लाह का नाम आया तो खुदा की इज्जत की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, वो क्षण वही है कामयाबी का क्षण। सब कुछ याद आ गया और याद आने के बाद हमने कहा रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। उसने कहा तुम्हारा दीन क्या? कहा दीन अल इस्लाम। कहा मा कुंत तक़ूल फी हाज़र रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कह रहे थे? तो हमने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, निदाई हातिफ़े गैबी से सच कहा मेरे बंदे ने, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ। सुभान अल्लाह, जन्नत का बिछौना बिछाओ, इसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दो। जनाब आज हमारी समझ में आया कामयाबी ये है, वो जो जिंदगी भर हम तरह तरह के झूठ बोलते रहे, गीबतें करते रहे, चुगलियां करते रहे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ते रहे, गरीबों को सताते रहे, लोगों की मेंढक काटते रहे और जनाब चीटिंग कर करके पैसा कमा कमा के इस औलाद का पेट भरते रहे। आज जनाबे वाला ये हम समझते रहे ये कामयाब जिंदगी है। ना 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 ना, उस दिन एहसास हुआ वो है कामयाब जिंदगी। हजरात मोहतरम तो कम से कम ऐसा करके जाओ। हजरात चंद दिन की जवानियां, ये हुस्न चंद दिन के हैं, ये ताकतें चंद दिन की हैं और फिर जानते हो फिर क्या है, ना अपड़ा ना कपड़ा, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हजरात मोहतरम किसका चर्चा होता है इन जलसों में? मुस्तफ़ा जाने रहमत का। हम ये बताने आए हैं आज आपको कि हमारे नबी सिर्फ तुम्हारे रसूल नहीं हैं कि तुम जनाबे वाला उनके डंके बजाओ। जमीनें डंके बजा रही हैं, आसमान डंके बजा रहे हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। किसने नहीं मानी हुजूर की? जरा दो तीन हदीसें सुना दूं? वक्त इजाजत दे रहा है? सुभान अल्लाह। हजरत की फरमाइश भी है और हजरत की फरमाइश है। आपकी क्या फरमाइश थी? अच्छा, बस इंशाअल्लाह मैं फरमाइशें तो पूरी नहीं करूंगा, फरमाइशों के लिए एक जलसा और कर लेंगे किसी मौके पे। जलसे करवाते रह करो बार बार, आपके बूढ़ों की तरफ से करवाओ जलसा, सारे बूढ़े इकट्ठे होकर जलसा करवाओ इंशाअल्लाह। सारे बूढ़े इकट्ठे हो। अब ये देखो ना भाई कितनी मोहब्बत के साथ में, देखा नहीं तुमने? ये मोहब्बत होती है, जोश होता है, मोहब्बत है, जोश है, मोहब्बत है। तो बूढ़े इकट्ठे होकर जलसा करवाओ। लेकिन मैं दो हदीसें सुनाए देता हूँ और वो हदीसें सुन के आप भी चले जाना, इजाजत है?
वो जनता के रसूल, वो हैवानात के रसूल, वो किसने नहीं मानी और किसने डंके नहीं बजाए मुस्तफ़ा के। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब गुजरते थे तो पेड़ पौधे भी जनाब वाला मुस्तफ़ा को सलाम करते थे, पत्थर भी सलाम करते थे जनाब वाला। मेरे नबी की एक हदीस है, मदीने शरीफ में मुस्तफ़ा अपने गुलामों के बीच में अपने गुलामों से इरशाद फरमा रहे थे एक रोज, ए मेरे गुलामों, मुझे आज तक वो पत्थर याद है कि जब मैं मक्के की गलियों से गुजरा करता था तो वो पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। सुभान और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पत्थर मुस्तफ़ा जान रहमत को सलाम कर रहा है। मुस्तफ़ा का पीछा किया सुराका नाम के आदमी ने। सुराका नाम के आदमी ने हुजूर का पीछा किया। उसे पता नहीं था कि ये जमीनों के भी रसूल हैं। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जमीन खुदी है या अर्द खुदी है, जमीन इसे पकड़ ले। फौरन जमीन फटी। तवज्जो चाहता हूँ, जमीन फटी और सुराका अंदर चला गया। सुराका जब अंदर चला गया तो हाथ जोड़ के बोला, तुम तो बड़े तरस खाने वाले हो, मुझे जमीन में धंसा दोगे? मैं बाहर आ गया, अब नहीं पीछा करूंगा तुम्हारा, अब मुझे छोड़ दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, जमीन इसे छोड़ दे। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। जैसे ही कहा वैसे ही जनाबे वाला जमीन छोड़ भी देती है, जमीन पकड़ भी लेती है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये जनाबे वाला एक हदीस सुनाता हूँ आपको, ये एक पेड़ की घटना सुनाता हूँ। ये हदीस है बड़ी मशहूर, मगर घटना जब बात आई गई है कि मुस्तफ़ा के डंके सब बजा रहे हैं, तुम क्या बजा रहे हो, और मुस्तफ़ा का कहना सब मानते हैं, तुम क्या मानते हो? तो जनाबे वाला इस हदीस मुझे इस खुसूस में वो हदीस याद आ रही है। एक बेईमान, बस 1 मिनट में, और ये हदीस है मैं 2-2 मिनट के अंदर सुना दूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। एक बेईमान मेरे नबी से आके कहता है, ए मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने फरमाया, पढ़ ले कलमा। तो ये कहने लगा, मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया, कैसे पढ़ेगा? तो कहता है, ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया, हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। कहा, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते, मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया। तुम्हारी समझ में आ नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवर हो गए, तुम्हारी डोज ओवर हो गई, वरना इस पे तो तुम्हें जंपिंग जनाबे वाला तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए था, तुम्हें जनाब वाला कूद जाना चाहिए था कि मेरे नबी की ऐसी शान है। क्या फरमाया, हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। तो जानते हो वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा, अय्युह शजर इन्न मोहम्मदन यदूका, वो पेड़, हाँ वो पेड़ अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मोहम्मद की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुलाने जाना बुला रहे, बाहर बाहर बुला रहे, हदीस में आता फातह से यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और नबी पाक के कदमों पे जाके झुक गया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या जनाबे वाला सूरज ने न मानी मुस्तफ़ा की, या चांद 2 टुकड़े ना हुआ मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगली के सामने? मेरे बरेली वाले बोले, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। आज तक जानवर गुलाम है नबी के, इंसान गुलाम है नबी के, न आसमान जमीन गुलाम, जर्रा जर्रा गुलाम। डंके बजने हैं जमाने में, सब उनको याद कर रहे हैं, सब उनकी इताअत कर रहे हैं। एक अगर तुम जलसा कर लो और नबी की इताअत कर लो तो इसमें बड़ी कौन सी बात है? तुम्हें अल्लाह ने अकल दी है, बेशक सियाहो सफेद की तमीज दी है। इसलिए वो लोगों, बस ये कह के जा रहा हूं मैं, नमाजें भी पढ़ो, नमाजों से पहले मुस्तफा से इश्क भी करो, मस्जिद भी जरूरी, जलसा भी जरूरी, मस्जिद भी जरूरी, जलसा भी, क्योंकि मस्जिदें बाद में बनी हैं, नमाजें बाद में फर्ज हुई हैं, नमाजें बाद में फर्ज हुई हैं। तुम देखो ना, ये मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया। लो देखो, नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया, लोगों आओ कलमा पढ़ो। लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अबू जहल ने रास्ते रोकने शुरू कर दिए, सब लोग बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिलाल पकड़े गए, सुमैया पकड़ी गई, अम्मार पकड़े गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब पकड़े गए, ये सब गिरफ्तार हो गए। ये उमैया है जालिम, जाबिर अत्याचारी, अहंकारी, जालिम ने, आवारा ने
पत्थर को हजरत बिलाल के सीने पे फोड़ना शुरू कर दिया और कहा मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे। जनाबे वाला अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, घटनाएं ये घट रही हैं। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, घटनाएं ये घट रही हैं। 1 साल हो गया, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, जनाबे वाला घटनाएं घट रही हैं। ये हजरत सुमैया जेल में है, हजरत सुमैया अबू जहल की गिरफ्त में है। हजरत सुमैया के पेट पर जनाबे वाला अबू जहल ने नेज़ा मारा। ये कहा नबी का नाम लेना छोड़ दे, कहा जान दे देंगे मगर नबी का नाम नहीं छोड़ेंगे। तो इस जालिम ने पेड़ों के नीचे ऐसा नेज़ा मारा कि किताबों में लिखा है कि अगर वो नेज़ा इतना सख्त नेज़ा था, अगर किसी पत्थर पे मार दिया जाता पत्थर तो टुकड़े हो जाता। मगर सुमैया ऐसे ही पीछे को गिर गई। अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, अभी जनाबे वाला अम्मा देखो फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं। कभी पढ़ते हो तुम इतिहास? तुम्हें पढ़ने कहाँ देता है शैतान? जलसों में बैठने नहीं देता, मौलवियों के पास बैठने नहीं देता, किताबें पढ़ने नहीं देता। सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया कहूँ, ये सोशल मीडिया कहूँ, 24 घंटे मोबाइल पे लगा पड़ा है। हजरात मतलब कोई उल्टी बता दे तो मान ली, सीधी बता दे तो मान ली, कंफ्यूजन में आ जाता है। अरे किताबें पढ़ो। अगर मोबाइल में भी किसी को अगर सुन रहे हो तो अपने सुन्नी मौलवी से जरूर पूछ लेना कि इसे सुने या ना सुने, इसे सुने या ना सुने, जरूर पूछ लेना है? और ये बूढ़े जो कभी कभी जलसों की जलसों पर निगेटिव मानसिकता रखते हैं, इन 70 साल को भी मैंने देखा हर वक्त उंगली पे उंगली मार रहे हैं। ताऊ हर वक्त उंगली पे उंगली, उंगली पे उंगली मोबाइल में लगा हुआ है। हजरत मोहतरम पढ़ते कहाँ हो नबी का बयान? ये देखो हजरत अम्मार फांसी के फंदे पे हैं, झूल रहे हैं। हजरत मोहतरम कहा जा रहा है अम्मार मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो वरना हम, कहा तुम कुछ भी कर लो मगर इस जबान से कभी मोहम्मद का नाम नहीं जाएगा। बिलाल से कहा जबान काट देंगे तेरी। तो हजरत बिलाल ने कहा मगर दिल कैसे काटोगे तुम? और अगर तुमने दिल भी निकाल लिया तो दिल के दोनों हिस्सों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाओगे। हजरत मोहतरम अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 10 साल हो गए। 10 साल के बाद मेराज की रात आई है और मेराज की रात में नमाज फर्ज हुई है। इन 10 सालों में नमाज नहीं, 10 साल के बाद नमाज। कलमा पढ़ते रहे लोग लेकिन नमाज अभी फर्ज नहीं, क्योंकि मेराज की रात नहीं आई है। अब सवाल ये है कि जब तक नमाज फर्ज नहीं थी तो मुसलमान कर क्या रहे थे? सुमैया क्या कर रही थी तुम? हजरत बिलाल क्या कर रहे थे आप? हजरत अम्मार क्या कर रहे थे आप? जब मैंने ये सवाल किया, या तुम ही पूछ के देख लो कि हुजूर अभी नमाज तो फर्ज नहीं थी, आप क्या कर रही थी? किबला हुजूर सुमैया क्या कर रहे थे? हुजूर बिलाल हबशी सरकार क्या कर रहे थे? नमाज तो फर्ज नहीं थी। तो हजरत बिलाल रो के सुनाएंगे दास्ताने हयात और तुमसे कहेंगे कि नमाज तो फर्ज नहीं थी मगर जब तक नमाज फर्ज हुई है तब तक हमने अपने नबी की मोहब्बत का इम्तिहान दिया है, मुस्तफ़ा के इश्क का इम्तिहान दिया है, मुस्तफ़ा की वफा का इम्तिहान दिया, मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का टेस्ट दिया है। सुमैया ने कहा हमने शहादतों के जाम पी पी के मुस्तफ़ा की मोहब्बतों के इम्तिहान दिए हैं। अम्मार ने भी यही जवाब दिया, सबका सेम जवाब था कि पहले इश्क़ रसूल का इम्तिहान दिया है और जब उस इम्तिहान में हम पास हो गए हैं तो अल्लाह ने पास होने पर हमें नमाजों का तोहफा अता फरमाया है। ये नमाजें क्या हैं? ये तोहफा है, इश्क़ रसूल है। इश्क़ रसूल के इम्तिहान में पास होने का इसका मतलब इश्क़ रसूल पहले है। और जोर से कहो, और जोर से, अरे इश्क़ रसूल पहले लगो। और जिस दिल में रसूल का इश्क नहीं उसके सजदों में कोई दम नहीं, उसके सजदों में जिसके दिल में इश्क रसूल का चराग नहीं उसके सजदों में कोई आवाज नहीं। बेशक बेशक। और सुनो, अरे क्या है, यही तो होगा कि तुम चले जाओगे। अरे उधर क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो, इधर देखते रहो, क्या कर लोगे? चले ही तो जाओगे, जाओ। और क्या कर लोगे तुम? मगर जिसके दिल में इश्क़ रसूल नहीं उसके सजदों में कोई आवाज नहीं। और जिंदा देखो 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 देखो, जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, सरदार वालों, सरदार नगर वालों, कोहरुआ वालों, मेरे भाई, गुलड़िया, शीकमपुर, सरकड़ा और आसपास के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जितने नमाजी आज हैं पूरी दुनिया में,
जितने नमाजी आज हैं पूरी दुनिया में, इतने नमाजी कभी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। नकीब उर्से आला हजरत कारी यूसुफ संभली, मुबारक हस्ती हो तुम यार, उर्से आला हजरत के नकीब हो तुम। जलसों के निजामत, अच्छे लोगों को बुलाओ, शायर भी अच्छा हो, बेतुके चले आ रहे हैं, न रोजा न नमाज, और झूठ पे झूठ में, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती और है कुछ नहीं, औलादे को से आजम औलादे को, और है कुछ नहीं। बस यार अजीब यार क्या हवा चली है यार, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है यार। जिधर देखो चापलोसी 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 चापलोसी। अरे जो सैयद नहीं है खुल के कहो ये सैयद नहीं है। बस सही। जो आलिम नहीं है खुल के कहो ये आलिम नहीं है। जो मुफ्ती नहीं है मत कहो उसे मुफ्ती। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मुफ्ती कहो। जी जी तवज्जो है तुम्हारी। मगर इन स्टेज वालों को ले यार, तकरीरें हम कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं। तवज्जो है। शायर इनाम लेके शायर जा रहा है, झूठ ये बोल रहा है बैठा हुआ। इनाम लेके शायर गया और झूठ किसने बोला? निजामत करने वाले। ऐसे हैं वैसे सलामत रहे नकीब उर्से आला हज़रत, इसीलिए मेरे इमाम ने चुना है इन्हें। मेरे इमाम ने चुना है, मेरे अहमद रज़ा सरकार ने चुना है। एक जमाना हो गया उर्से आला हज़रत की निजामत करते हुए। सुभान अल्लाह। जो बात सच्ची है वो कहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए जिन जलसों की बुनियादें झूठ पे हों, मैंने आज अपने प्लेटफॉर्म से ये बात भी आपने शायद देखी होगी। मैंने कहा आप मत देखना, फिर भी क्यों आप इतने बिजी रहते हैं, मगर अगर कभी नजर पड़ जाए तो जरूर देखना। मैंने कहा जलसों में जो मेहमान तशरीफ लाएं उनको वही लक़ब दिया जाए जिसके वो हकदार हों। तो बहुत अच्छा मशवरा। जिसको वो हक। अजी आगे बढ़ाते हैं, बात को तमाम करते हैं। हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं अल्लामा, लेकिन वो बात मुकम्मल कर देते हैं। इजाजत है आपकी? है ना? थोड़ी देर की, अब मना थोड़ी करेंगे आप, लेकिन चेहरा तो बता रहा है कि काफी हो गया है। चलो बात को तमाम करते। मैं ये कहना चाहता हूं जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में, मगर जितने जलील आज हैं, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी भी किसी दौर में नहीं थे, और जितने जलील आज हैं इतने जलील भी कभी नहीं थे। क्या मतलब? नमाज़ें फायदे नहीं पहुंचे? हाँ, नहीं पहुंचा रही फायदा। ये नमाज़ें फायदा क्यों? क्योंकि नमाज़ें हैं इश्क़ रसूल नहीं है, नमाज़ें हैं मोहब्बत रसूल नहीं है। और ये कह दें यार मौलवियों को तो अपने काम बात से मतलब है। मौलवी एक अंडे में ईमान दे गया, एक चाय में ईमान दे गया, बस किसी ने कंधे में हाथ डाल दिया, चलो चाय पी ले, और ले गया बादली टांडे। हाँ चाय पियो, अंडे खाओ, बिरयानी खाओ, समोसे लपेट दो। उसने समोसे लपेट दिए, इसने ईमान लपेट दिया। क्या यार तुम्हारे ईमान है? समोसों की चाय की चुस्कियों पे ईमान को मत बेचो। ईमान सलामत सुन्नियों तो जहान सलामत, ईमान सलामत तो संसार सलामत, ईमान सलामत तो खुदा की कसम जहान सलामत। बेशक बेशक। सुन्नियत की हिफाजत करो, मरते दम तक सुन्नी रहो। सुन्नियत ही सुभान अल्लाह हक पे है और यही हक पे रहेगी। इसके अलावा सब खत्म हो जाएंगे और सुन्नियत का चिराग ऐसे ही जलता रह जाएगा। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है और पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या? शमशाद भाई बिसाते हैं, उलट दें हाशिम भाई।
हाँ अब आपके जोश भी मुझे लग रहा है कुछ ठंडे से बढ़ रहे हैं, मगर अल्लाह कबूल फरमाए, आपने हिम्मत से काम लिया, संघर्ष से काम लिया। मुझे इस बात का इकरार है कि मैं एक इंसान, कम माया इंसान, बेइल्म इंसान, तकरीर नहीं कर पाया, मेरा दिल नहीं भरा, मगर तुम्हारा तो भर गया होगा। तुम्हारा भर गया है नहीं भरा? हाथ उठा के बताओ, भरा नहीं भरा? नहीं भरा हो तो हाथ उठाओ। नहीं भरा। हाँ, नबी के गुलाम है, ऐसे आसानी से थोड़ी भर जाएगा। मुस्तफ़ा की गुलामी है, अल्लाह कबूल फरमाए। और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी होगा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। कभी और फिर बातें करेंगे हुजूर की, आज इतने ही पे बस करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी होगा, मुझे माफ़ फरमा दे। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद।